आज का विषय है पवित्र आत्मा का फल क्या है। व्हाट इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। प्यारो भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय मसीह। अगर किसी व्यक्ति के अंदर सच में पवित्र आत्मा है तो उसकी पहचान क्या होगी? इज इट मिरेकल्स, इज इट पावर और समथिंग डीपर? आज का विषय बहुत गहरा है। पवित्र आत्मा का फल क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या वह फल आपके जीवन में दिख रहा है? सेक्शन 1 में देखेंगे पवित्र आत्मा का फल क्या है। बाइबल का वचन गलाती 5 का 22 और 23 में साफ बताती है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ध्यान दीजिए, यह फल सिंगुलर है, प्लूरल नहीं। मतलब ये अलग अलग गिफ्ट्स नहीं, बल्कि एक ही आत्मा से उत्पन्न कैरेक्टर है। गिफ्ट्स दिखाते हैं कि स्पिरिट आपके साथ है। फ्रूट दिखाता है कि स्पिरिट आपके अंदर है। सेक्शन 2 में देखेंगे हर फल का अर्थ। फल नंबर 1 प्रेम यानी कि लव, जो परमेश्वर का वचन 1 कोरिन्थी 13 का 2 में लिखा है, प्रेम बिना सब कुछ बेकार है। रियल स्पिरिचुअलिटी की पहचान लव। नंबर 2 फल आनंद यानी कि जॉय, और बाइबल में परमेश्वर का वचन रोमियो 14 का 17 में परमेश्वर का राज्य आनंद है। जॉय परिस्थितियों पर नहीं, परमेश्वर पर आधारित होता है। नंबर 3 फल शांति यानी कि पीस। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 14 का 27 में यीशु की शांति दुनिया के शांति जैसी नहीं। फल नंबर 4 धीरज यानी कि पेशेंस। जब लोग आपको हर्ट करें और आप फिर भी शांत रहे, वही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। फल नंबर 5 कृपा यानी कि काइंडनेस। परमेश्वर का वचन एफिसियों 4 का 32 में लिखा, एक दूसरे पर कृपालु बनो। फल नंबर 6 भलाई यानी कि गुडनेस। अकेले में भी सही काम करना, यही गुडनेस है। फल नंबर 7 विश्वास यानी कि फेथफुलनेस। परमेश्वर का वचन लूका 16 का 10, जो छोटे में विश्वास योग्य है बड़े में भी होगा। फल नंबर 8 नम्रता यानी कि जेंटलनेस। पावरफुल होकर भी जेंटल रहना, यही क्राइस्ट लाइक नेचर है। और फल नंबर 9 संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल। नीति वचन 25 का 28, बिना संयम का व्यक्ति टूटी दीवार जैसी है। सेक्शन 3 में देखेंगे एक प्रेरणादायी कहानी। एक बार 2 लोग चर्च जाते थे। पहला व्यक्ति बहुत नॉलेज वाला था, बाइबल वर्स याद, थियोलॉजी स्ट्रॉन्ग। दूसरा सिंपल आदमी था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। लेकिन फर्क क्या था?
पहला आदमी अक्सर गुस्सा करता, क्रिटिसाइज करता, लोगों को हर्ट करता। दूसरा आदमी हमेशा मुस्कुराता, मदद करता, शांति फैलाता। एक दिन पास्टर ने कहा, पहला व्यक्ति के पास ज्ञान है और दूसरे के पास आत्मा का फल है। यही सच है। गुड नॉलेज से नहीं, कैरेक्टर से पहचाने जाते हैं। और परमेश्वर का वचन मत्ती 7:16 में इस तरह से लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। सेक्शन 4 में देखेंगे फल कैसे पाए। अगर आप सोच रहे हैं मेरे जीवन में ये फ्रूट कैसे आए, तो बाइबल में 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप, ख्रिस्त पे बने रहो। और परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15:5 में लिखा है, जो मुझ में बना रहता है वही फल लाता है। दूसरा स्टेप, वर्ड पढ़ो, यानी कि परमेश्वर का वचन पढ़ो। वर्ड पानी की तरह है जिससे फल ग्रो होता है। तीसरा स्टेप, प्रेयर लाइफ स्ट्रांग करो। चौथा स्टेप, होली स्पिरिट को लीड करने दो। और परमेश्वर का वचन गलाती 5:16 में इस तरह से लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। इस समय एक मोटिवेशन के तौर पे देखेंगे। दोस्तों, याद रखो, गॉड मिरेकल से ज्यादा कैरेक्टर को वैल्यू करते हैं। हो सकता है आपके पास स्टेज गिफ्ट न हो सकता है आप प्रीचर न हो, लेकिन अगर आपके अंदर लव, पीस और पैशंस है तो आप सच में स्पिरिट फिल्ड हो। डोंट जस्ट सीक स्पिरिचुअल पावर, सीक स्पिरिचुअल फ्रूट। क्योंकि पावर लोगों को इम्प्रेस करती है, लेकिन फ्रूट लोगों को ब्लेस करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा का फल बढ़े, तो कमेंट में लिखें, होली स्पिरिट ग्रो योर फ्रूट इन मी। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और लोग भी आत्मिक जीवन में बढ़ सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।